आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टूडेंट की कहानी बताऊंगा जिन्होंने एक ऐसा सपना पूरा किए हैं जो कि हर एक 10th क्लास स्टूडेंट का सपना होता है, इन्हें 500 में से 500 मार्क्स लाने का। आज हम बात करेंगे सीबीएसई टॉपर दिया के बारे में। देखो, रियलिटी ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये सपना सपना ही रह जाता है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये सपना पूरा हो जाता है। बहुत सारे एनालिसिस और रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि 5 जैसी चीजें हैं जिन्हें अगर एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से मास्टर करे तो उनका भी ये सपना पूरा हो सकता है। जिनमें से पहला है राइट माइंडसेट, कि आपने पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। अभी आप सिर्फ उसके नाम सुनते रहे, आगे एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा है व्हेन टू स्टार्ट, कब से स्टार्ट करना है। तीसरा है व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, क्या स्टडी करना है और कैसे करना है। चौथा नंबर है हाउ टू प्लान, प्लान कैसे बनाए। डेली टाइम टेबल बनाना चाहिए या वीकली टारगेट सेट करे या फिर होल सेशन का टाइम टेबल बनाए। और पांच और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब आपने पूरे साल अच्छे तरीके से पढ़ाई की बट अगर उन्हें पेपर में बेटर तरीके से प्रेजेंट नहीं करा तो आपके पूरे साल की मेहनत जाया हो जाएगी। और ये सारी चीजें सिर्फ दिया ने नहीं बल्कि हर एक सीबीएसई टॉपर फॉलो करता है, इसलिए मैं पूरी वीडियो में बार बार आपको दिए के एग्जाम्पल नहीं दूंगा बल्कि इन क्वेश्चंस पर फोकस करूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और किसी भी पॉइंट को मिस मत करें। सो लेट्स स्टार्टेड। राइट माइंडसेट का मतलब क्या है? देखो, स्टडिंग के लिए राइट माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट होता है जहां स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होती बल्कि काबिलियत को मेहनत से डेवलप की जाती है, जहां पर चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की रूप में देखा जाता है। और किसी भी स्टूडेंट को टॉप 1% पढ़ाने के लिए एक राइट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, एक ऐसा माइंडसेट जो परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करता है। और यही सेम माइंडसेट सीबीएसई टॉपर दिया का भी था। वो भी ये सोच रही थी कि मुझे टॉपर बननी है और जिसके लिए उसने मेहनत करके अपनी ड्रीम्स पूरी की, क्योंकि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है और वो डायरेक्शन आपको खुद ही देनी पड़ेगी। आपको खुद ही पॉइंट करना होगा कि वो रास्ता कौन सी है जो सिर्फ आपके लिए बना है। एंड जब वो रास्ता दिख जाए और फिर दुनिया आपसे कहे क्या ही बोलती रहती है ये, क्या ही बोलता रहता है ये, ऐसी थोड़ी होता है। किसी की मत सुनना, क्योंकि जब सामने से कोई कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, आप टॉपर नहीं बन सकते, तो वो आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो उससे नहीं होता, बट इट डजंट मीन कि यू कांट डू इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसलिए पहला जो चीज आता है वो है माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट की जर्नी में, क्योंकि माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है। राइट माइंडसेट डेवलप करने के बाद जो दूसरा चीज आता है वो है कब से स्टार्ट करना है। तो आंसर है फ्रॉम नाउ, अभी से। देखो, टॉपर्स परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता, वो पहले ही दिन से कंसिस्टेंटली चूज करता है। जब आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और जब सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन बार बार करोगे और बार बार रिवीजन करने से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब एग्जाम में कंसेप्ट क्लियर हो तो ऑटोमेटिकली हाई मार्क्स आ जाएगा। अगर तुम्हें बोर्ड में टारगेट मार्क्स लाने हैं तो एक बात समझनी पड़ेगी, सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं होता बल्कि तुम्हें बार बार रिवीजन करना पड़ेगी। और बार बार रिवीजन तब पॉसिबल होगी जब आप अर्ली स्टार्ट करोगे। अगर लास्ट के 2-3 महीनों में तुम मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे तो अच्छा रिटेन कर पाओगे एंड अल्टीमेटली अच्छा एग्जाम में लिख पाओगे। इसलिए परफेक्ट टाइम का वेट ना करो और अभी से प्रिपरेशन शुरू करें। और जो लोग ये बोलते हैं कि क्लास 10 में रैंक 1 लाने के लिए डेली तुम्हें 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना होगी, तो नहीं भाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर दोगे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, बस डेली थोड़ा थोड़ा। अब क्लास 10 में तुम्हें ये पता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अर्ली से स्टार्ट करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो चलो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है एनसीईआरटी। क्लास 10 बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी तो बेस है भाई। हम सबको पता है कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना है। सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद लेवल अप भी करेंगे। अब एनसीईआरटी के बाद आती है नोट्स बनाना। देखो, अब आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है तो भी तुम्हें नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का एक फायदा यह है कि रिविजन टाइम पर पूरी बुक दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती, बट इससे बड़ा फायदा यह है कि जब आप खुद के नोट्स बना रहे हो तब तुम्हें टॉपिक को स्ट्रक्चर वे में कैसी प्रेजेंट करनी है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि नोट्स बनाते वक्त तुम्हें टॉपिक तो 70% वही याद हो जाती है। अब नोट्स कैसे बनाना है, अगर इस टॉपिक पर आपको गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में लिखो नोट्स, मैं इस पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब तीसरी नंबर आती है एनसीईआरटी की क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज और एक एक एग्जाम्पल को प्रॉपरली सॉल्व करना, स्पेशली मैथ्स में एंड साइंस में एक्टिविटी बॉक्सेस भी, उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते
जाती है। अब उसके बाद आपने पिक करना है क्वेश्चन बैंक एंड रेफरेंस बुक। आप खुद के अकॉर्डिंग से देखिए कि जो बुक तुम्हें अच्छा लगता है उसे फॉलो करो, बट एक बात याद रखिए कि मल्टीपल टीचर्स और बुक को कभी भी फॉलो मत करना, क्योंकि हर टीचर टॉपिक को एक अलग वे में प्रेजेंट करता है, जिससे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब फाइनली जो चीज आती है वो है वीकेंड में आपने रिवीजन करना है। जो कुछ भी आपने पूरा हफ्ता स्टडी किया उसे आपने वीकेंड में रिवाइज करना है। अब इतना सब करना तो प्लान के बिना इम्पॉसिबल है, इसलिए स्टूडेंट्स बार बार ये सवाल पूछते हैं कि प्लान्स कैसे बनानी है, डेली टाइम टेबल बनाना चाहिए या वीकली टारगेट सेट करना है या फिर होल सेशन के लिए टाइम टेबल बनाएं। देखो, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप लॉन्ग टर्म तक कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो तो पूरे सेशन के लिए भी टाइम टेबल बना सकते हो। बट अगर मेरे मानोगे तो सबसे बेहतर ये है कि आप या तो डेली टाइम टेबल बनाए करें या फिर वीकली टारगेट सेट करें, क्योंकि किसी भी रूटीन को लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए डेली टाइम टेबल बनाना सबसे बेहतर होता है। तुम्हें रात से ये प्लान करनी है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, और नेक्स्ट डे सोने से पहले आपने उसी टारगेट को फिनिश करना है। और वीकेंड में आपने कोशिश करना है कि जो भी तुमने पूरा हफ्ता स्टडी किए उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करें, और मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे बेटर तरीका है। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टिप की तरफ, जो कि है प्रेजेंटेशन। देखो, प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स देने में की रोल प्ले करता है। बट यहाँ पर मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं करता। अगर आपकी राइटिंग ऐसा है कि एग्जामिनर उसे समझ सकता है तो इनफ है, क्योंकि जब आपका आंसर वेल क्लियर हो और एग्जामिनर को कन्वे कर दे कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है तो बस फुल मार्क्स गारंटेड। इसलिए डे वन से प्रेजेंटेशन पर फोकस करें, और इसका बेस्ट तरीका ये है कि नोट्स बनाते वक्त नोट्स ऐसे लिखो जैसे आप एग्जामिनर को कंसेप्ट समझा रहे हो। हेडिंग्स क्लियर होना चाहिए, पॉइंट्स प्रॉपर्ली अरेंज हो और इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइटेड हो, और यही सबसे बेस्ट तरीका है टू मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। बट लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली गाइडेंस, कोचिंग और मेंटरिंग का रोल जरूर होता है हर स्टूडेंट की जर्नी में, लेकिन इन गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना आपको खुद ही होता है। मेहनत भी आपकी खुद की होती है एंड कंसिस्टेंसी भी आपकी है। और फाइनली जो चीज आपकी रिजल्ट डिसाइड करती है वो है आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी और आपका रिविजन सिस्टम। क्योंकि अगर कोचिंग में जो आपको पढ़ाया गया और आपको ये पता नहीं कि इसको रिटेन कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, तो बेस्ट टीचर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। इसलिए आपने इन सारी चीजों को आज से हुदे पे अप्लाई करना है और खुद ही मेहनत करनी है। बाकी नाइट स्टडी एक ऐसी चीज है जो कि हर एक स्टूडेंट चाहता है, बट रियल में नाइट स्टडी इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाइट स्टडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे नींद आ जाना, फोकस मेंटेन रखना, डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, भूख लग जाना, जिसकी वजह से तुम रात को नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपको भी नाइट स्टडी में ये प्रॉब्लम्स आती है और आप इन्हें फिक्स करने के साथ साथ परफेक्ट नाइट स्टडी रूटीन भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिखती है उसी पे क्लिक करो। एंड या मैं तुमसे वही मिलूंगा। बाय।